हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वाले वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ओमनिसेंट इंटरव्यू पर मानो के चैप्टर नंबर 148 को। लेकिन आज के इस वाले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारे ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। अब बिना ज़्यादा देरी के शुरू करते हैं आज के इस वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो को। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं किम दुकजा को, जो कि फाइनली उस पोर्टल में से निकल चुका होता है और निकलने के बाद अपने चारों तरफ को देखने लगता है, जहाँ पर कि वो देख पाता है कि वो फाइनली अपने दुनिया के अंदर पहुँच चुका है। और आगे वो सोचते बोलते हैं हम लोग सियोल के अंदर तो है, लेकिन आखिर यहाँ सियोल के अंदर कहाँ पर है। और तभी हम देख पाते हैं उस पोर्टल के अंदर से किसी और का भी पैर बाहर निकलता है, जिसको कि देख के किम दुकजा थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और हम देख पाते हैं यह बंदा और कोई नहीं होता है बल्कि यो जोंगिक होता है, जो कि किम दुकजा के साथ ही उस पोर्टल से निकल रहा होता है। और आगे किम दुकजा उसको देखते हुए चिढ़ते हुए बोलते हैं आखिर मैं इसके साथ क्यों हूँ कि इतने सारे साथियों में से जो कि उस पोर्टल के अंदर गए थे, इसके सिवा कोई और भी मेरे साथ हो सकता था। कि तभी यो जोंग्युक किम दुकजा को बुलाते हुए बोलता है दुकजा। और हम देखते हैं तभी किम दुकजा आसमान की तरफ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आसमान की तरफ से कुछ फायरबॉल जैसे चीज़ें उसकी तरफ को ही बढ़ रही होती है। और आगे हम देख पाते हैं वो दो सारे के सारे फायरबॉल आके वहीं पर गिरती है और ब्लास्ट हो जाती है। और किम दुकजा योंजोंग्युक तुरंत वहाँ से कूद के उस जगह से बच जाते हैं। और आगे वो दोनों वहाँ पर अटैक से बचते हुए वहाँ पर आके लैंड करते सोचते आखिर इस अटैक को किसने किया। और आगे वो बंदे जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं जल्दी उन लोगों को मार डालो, ये सुप्रीम रूलर का ऑर्डर है। और आगे वो लोग किम दुकजा की तरफ को अटैक करते हुए बढ़ते हैं और कोई बंदा वो चिल्ला रहा होता है जल्दी उस इंसान को मारो, उसके पास किंग ऑफ नो किलिंग का प्रिविलेज है, जिसके वजह से वो चाहकर भी हम सब लोगों को नहीं मार सकता, इसीलिए उस इंसान को मार डालो। और आगे वो लोग ये चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं हमारे पास अभी ये मौका है, उन लोगों को मार डालो, वो हमें नहीं मार सकते। और आगे उनकी बातों को सुनते हैं किम दुकजा सोचते बोलते हैं क्या उन लोगों के जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी ज़्यादा कम है, लगता है वो अभी की स्टेट के मुझे नहीं जान पाए कि मेरे पास अब और किंग ऑफ नो किलिंग का प्रोग्रेस नहीं है। कि तभी हम देख पाते उन लोगों में से कोई इंसान जो कि किम दुकजा को पीछे से उसके नाम से बुलाते हुए बोलता है। और आगे वो वाला बंदा हंसते हुए किम दुकजा को बोलते हैं क्या तुम्हें पता नहीं था कि हमें तुम्हारे बारे में पता है कि तुम्हारे पास किंग ऑफ नो किलिंग का प्रिविलेज है, जिसके वजह से तुम चाहकर भी हम लोग को नहीं मार सकते, इसलिए चुपचाप अपने वो सारे के सारे वेपन को डालो और हमारे सामने सरेंडर कर दो। और आगे किम दुकजा उन लोगों को पूछते हुए बोलते आखिर तुम लोगों को मेरे बारे में इतने सारे इन्फॉर्मेशन कैसे पता चली, आखिर कौन है जिसने कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताया। लेकिन लगता है तुम्हें उस इंसान ने अभी के कुछ चीज़ों के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हें ना मारने की कोई वजह नहीं है। और आगे वो बंदा किम दुकजा की इस बात को सुन के थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलते क्या तुमने क्या बोला। और हम देख पाते तुरंत ये बोलने के साथ ही किम दुकजा अपने तलवार के अंदर अपने थंडर इलेक्ट्रिसिटी को भरता है और एक स्लैश मारता है, सीधा उनकी सर को काट डालता है। और आगे हम देख पाते सिर्फ एक स्लैश के साथ ही वो दोनों लोग जो कि किम दुकजा को मारने के लिए खड़े थे उन दोनों को ही सर को वहीं पर काट के रख देता है। और आगे वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, उस बास्टर्ड ने उस इंसान को मार दिया है। और आगे वो बोलते हैं क्या तुमने ये नहीं कहा था कि वो है किंग ऑफ नो किलिंग, इसलिए वो किसी और को भी नहीं मार सकता, तो फिर आखिर ये कैसे हो सकता है। और आगे हम देख पाते हैं वो सारे के सारे लोग जिनको कि अब ये चीज़ पता चल चुकी होती है कि किम दुकजा अब वहाँ से बचने नहीं वाला, अब वो भी उन लोगों को मारने वाला है, इसलिए वो अब पूरी तरह डर चुके होते हैं। लेकिन फिर भी डरते हुए भी वो उन लोगों को किम दुकजा को मारने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं किम दुकजा जो कि अपने बॉडी के अंदर से थंडर इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करने लगता है, रिलीज करते हुए अपने थंडर इलेक्ट्रिक के शॉट के स्लैशेस की मदद से उन लोगों को मारने लगता है। और हम देख पाते हैं एक ही बार में बहुत स्पीड के अंदर वो उन सारे के सारे लोगों को ही ख़त्म कर देता है। और आगे हम देख पाते हैं उन सबको जान से मारने के बाद उन सब लोगों के खून किम दुकजा के मुंह पे जाके गिरती है। और आगे हम देख पाते हैं उस बंदे को जो कि डरते हुए उसको बोलता है मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी कि यह बंदा इतना ज़्यादा ही स्किल्ड फाइटर होगा। और आगे हम देख पाते हैं वो बंदा जो कि अपने सारे लोगों को बोलता है जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ से भागो।
और आगे किम दुकजा जो कि उन लोगों को इस तरीके से यहाँ से भागते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि तभी और आगे हम देख पाते हैं कि तभी यो जंग जो कि उसके ठीक साइड में खड़ा होता है, वो अपने तलवार की नोक से खून को टिश्यू के जरिए साफ करते हुए बोलता है, तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो। और आके वो वहाँ पर किमदुजा और योजोंग की नज़र एक बंदे के ऊपर जाती है जो कि उनको ही साथ मारने के लिए उनको आया था, लेकिन उसने उन लोगों के साथ नहीं भागा था और वो वहीं पर ही खड़ा हुआ था। खड़ा होकर बोल रहा था, मुझे ये चीज़ खड़ा होकर सोचते हुए कड़कड़ाती आवाज़ में बोल रहा था, मुझे ये चीज़ उन लोगों ने नहीं बताया था कि वो सुप्रीम रूलर के पावर के अंदर में नहीं है। और आगे किमदुजा उस बंदे को चिल्लाते हुए बोलते आखिर इन सब हम लोगों को मारने का ऑर्डर तुम्हें लोगों को किसने दिया। और आगे हम देख पाते हैं वो बंदा जो कि वहीं पर डर के मारे काँप रहा होता है कि तभी हमें सिस्टम के नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाता है, द कैरेक्टर सियो लियोंग हैज फीलिंग डीप इंगो, मतलब कि वो जो कैरेक्टर सियो लियोंग है वो अपने अंदर से काफ़ी ज़्यादा डर रहा है या फिर अजीब सा महसूस कर रहा है। और आगे हम देखते हैं वो बंदा जो कि काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो चुका था, वो किमदुजा को गुस्से से घूरता है। और हम देख पाते हैं वो बंदा सीधा किमदुजा की तरफ को एक डोर लगाता है, भागता है उसकी तरफ को। और हम देख पाते हैं किमदुजा उसको इतनी तेज़ी से अपनी तरफ को आते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और आगे हम देख पाते हैं उस बंदे को जो कि कूद के ठीक किमदुजा के ही काफ़ी ज़्यादा पास पहुंच चुका होता है और अपने तलवार से उसको मारने ही वाला होता है कि और हम देख पाते हैं उस बंदे की तलवार जो कि किमदुजा के काफ़ी ज़्यादा पास पहुंच चुकी होती है और इसको देख के किमदुजा काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए बोलते हैं क्या। और आगे किमदुजा उसी की बातों को सोचते हुए बोलते हैं क्या, लिब्रेशन फ्रॉम द सिनेरियो। और हम देख पाते हैं तभी उस बंदे की गले के पास किसी की तलवार आके पहुंच जाती है। और हम देख पाते हैं यो जंग को जो कि वहीं पर ही खड़े खड़े तेज़ी से उस बंदे की सर को धड़ से अलग कर देता है ब्रूटली। और हम देख पाते हैं उस बंदे को मारने के बाद उसकी खून के छींटे उसके मुंह के पास से गुजरते हैं और यो जंगुक बिल्कुल कूल और बैडास नज़र से उस बंदे की तरफ को ही देख रहा होता है। और आके यो जंगुक किमदुजा को ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिर तुम वहाँ पर बेवकूफ़ की तरह इतने टाइम से खड़े खड़े आखिर क्या कौन सी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। और आगे हम देख पाते हैं किमदुजा को जिसको कि यो जंगुक की बात सुनने के बाद थोड़ी देर के बाद फाइनली होश आता है। और आगे किमदुजा योजोंग को बोलता है, क्या तुमने इन सारी चीज़ों के बीच में कुछ स्ट्रेंज चीज़ों को महसूस नहीं किया। उसकी ये बात सुन के योजोंग बोलता है, ये जो बंदा था ये कुछ उन लोगों को लॉयल लोगों में से था जो कि अपने मालिक के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और आगे किमदुजा योजोंग को बोलता है कि इंसान कोई जीव जंतु नहीं है कि उनको लॉयल्टी इतनी जल्दी किसी को मिल जाए, कि इतनी जल्दी वो किसी के लिए इतनी ज़्यादा लॉयल हो जाए, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और आके योजोंग किमदुजा की बातों को काटते हुए बोलता है, अगर तुम ऐसे यहाँ पर खड़े खड़े बकवास करते रहोगे तो उनमें से एक यहाँ पर बच के भाग जाएगा। उसकी यह बात सुन के किमदुजा मन ही मन सोचने लगते हैं, मैं इस साले के साथ अपने बातों का भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। और आके किमदुजा एक अजीब से चेहरे के साथ भागते हुए योजोंग को पूछता है, क्या तुम ऐसे ही मेरे साथ यहीं पर भागते रहोगे, क्योंकि तुमने एक बार बोला था कि जैसे ही तुम्हें मौका मिलेगा तो किमदुजा को गुस्से से देखते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, यही दुआ करो कि मैं उन चीज़ों के बारे में भूल जाऊँ, वरना तुम्हारा मैं एक दिन ऐसा हाल करूँगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। और आगे किमदुजा योजोंग को बोलता है कि कितनी ज़्यादा अजीब सी बात है कि हंटिंग सिनेरियो अभी भी सियोल डोमेन के अंदर ही चल रहा है। और आगे हम देख पाते हैं किमदुजा और योजोंग आगे वहाँ पर चलते हुए जागते हुए कुछ लोगों को वहीं पर मारते हुए या फिर मरे पड़ते हुए देखते हुए बोलता है, ये कितनी ज़्यादा ही स्ट्रेंज चीज़ें है, क्या पता ये सच में कोई हंटिंग के सारे जो घाव है इन लोगों के ऊपर ये किसी मॉन्स्टर के अटैक से नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कुछ और इनकारनेशन के साथ ही फाइट की के इस तरीके से मौत को हासिल की है। और आगे योजोंग को बोलता है, ये सारे के सारे काम उन लोगों का ही है। और आगे हम देख पाते हैं किमदुजा और योजोंग को फाइनली वो इंसान मिल जाता है जो कि वहाँ से बच के उनसे भाग रहा होता है। कि तभी अचानक से उस इंसान पर किसी ने दूर से आके एक बो चला दी होती है जो कि आके सीधा उसके गर्दन पे लगता है। और आगे हम देख पाते हैं उस बो एंड एरो के अटैक के बाद तुरंत वो इंसान वहीं पर नीचे गिर के मर जाता है।
और आगे किम दुक्जा किसी को देखते हुए हैरान हो जाए, जो कि बोल रहा होता है कि इसमें कोई शक नहीं कि यह उसी सेलिब्रेशन सिनेरियो का ही बंदा है, कि ये उसी सेलिब्रेशन चर्च का ही बंदा है, जल्दी से इसको मार डालो। और आगे हम देख पाते हैं उन लोगों को, जो कि यहाँ पर कि वो लड़की बोल रही होती है उस इंसान को अभी मार डालो। और आगे हम देख पाते हैं वो लड़की धीरे धीरे करके पीछे की तरफ को घूमती है, और आगे हम देख पाते हैं वहाँ पर किम दुक जाता है, जो कि उसको बुला रहा होता है। और आगे हम देख पाते हैं ये वही लड़की होती है जो कि किंग ऑफ किंगलेस सिनेरियो के समय भी किम दुजा को मिली थी, और मुझे इसका नाम याद नहीं, इसलिए मुझे मत पूछना। और आगे वो लड़की किम दुजा को देखते हुए बोलती है किम दुजा सान, और यहाँ पर वो इस चीज़ को बोलते हुए तो इसी के साथ सिम शिफ्ट होता है, और हम देख पाते हैं किम दुजा और वो लड़की वहाँ पर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि और आगे किम दुक्जा उस लड़की को बोलते आखिर तो फिक्शन रूलर का क्या रूलर ग्रुप क्या डिस्बैंडेड हो चुका है। उसकी ये बात सुन के वो लड़की बोलती है कि जो ग्रुप है वो उन लोगों के द्वारा हार गई है। और आगे वो लड़की बोलती है और जो वांडर और फिक्शन है उसका वांडर फिक्शन जो चर्च है वो भी यहाँ से चली गई है। और आखिर किम दुजा वो सोचते हुए बोलते आखिर एक कौन हो सकता है कि रूलर और वांडरर यहाँ से मर चुके हैं, यहाँ पे जा चुके हैं। और आगे वो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता कि वो लोग जिंदा है या फिर मर चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकती हूँ कि जो नेशनल लीडर है जिंग लियोड वो पूरी तरह से उन लोगों से द्वारा हार गई। और आगे किम दुजा सोचते हुए बोलता है अगर मेरी माँ हार गई है तो फिर इसमें कोई शक की बात नहीं कि जुंग हंगा और यो सिंह अभी यहाँ पर सेफ होगी। और आगे वो उसको पूछती है और आगे किम दुजा उसको बोलता है क्या ये योंडयोंग फिक्शन है जिसको कि हमने इससे पहले मिला था। और आगे वो लड़की बोलती है नहीं, ये लोग वो लोग नहीं है, ये सारे कमीने लोग और एक दूसरे को सेलिब्रेशन चर्च कह के बुलाती है। इस नाम को सुनते के साथ ही किम दुजा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते बोलते क्या सेलिब्रेशन चर्च। और आगे वो बोलती है कि ये सेलिब्रेशन चर्च ये पहली बार तब आप रहे जब तुम सारे के सारे लोग यहाँ से चले गए। ये लोग उनको ये बोलते हैं कि ये सिनेरियो को ह्यूमैनिटी को सिनेरियो से बचाएंगे और एक नई चीज़ तैयार करेंगे। और आगे यो जोंग्युक उसकी बातों का जवाब देते हुए बोलता है ये लोग शायद से तब तक छुप के रहे जब तक कि जो सिनेरियो के 6th सिनेरियो के टाइम जब सारे के सारे मेन बंदे यहाँ से चले गए तब उन लोगों ने इस चीज़ का मौका देके यहाँ पर आने की कोशिश की। और आगे योजोंग्युक बोलते हैं तो फिर शायद से वो सियोल के ही लोग हैं जो कि इतने ज़्यादा टाइम से सियोल के अंदर छुप के रहे थे। और आगे हम देख पाते हैं वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है नहीं, वो लोग सियोल के लोग नहीं हैं, बल्कि कि तभी अचानक से किम दुजा यो जोंग्युक और उस लड़की को अचानक से सामने की तरफ से एक लाइट की तरह कुछ दिखता है। और आगे हम देख पाते हैं यो जोंग्युक किम दुजा वो दोनों ही लोग ऊपर की तरफ आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे लाइट के स्टार्स टाइप कुछ गिरने लगते हैं। और आगे हम देख पाते हैं वो लाइट के स्टार्स आके ज़मीन के ऊपर लैंड करते हैं, उनमें से लोग टेलीपोर्ट होके वहाँ से निकलते हैं। और आगे हम देख पाते हैं उसी के साथ सिस्टम के नोटिफिकेशन के विंडो के द्वारा हमें बताया जाता है कि तुम लोग एक न्यू सिनेरियो जोन के अंदर एंटर कर चुके हैं। और आगे हम देख पाते हैं वो सारे लोग जो कि वहीं पर आ चुके होते आके अपने चारों तरफ देखते काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते। और आगे हमें फाइनल सिस्टम नोटिफिकेशन विंडो की तरह बताया जाता है कि जो 7th सिनेरियो है वो सियोल डोमेन के अंदर स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ आज का ये वाला एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको हमारे ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं एक न्यू एक्सप्लेनर हूँ इसलिए मुझसे काफ़ी सारी गलतियाँ हो सकती है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना गाइस। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जल्द से जल्द और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वीडियो ला पाऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।